नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका दोस्त राम विश्वानी आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ फिर एक नए चैप्टर के साथ में। चैप्टर का नाम है, हाँ, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक और शेयर भी करें, जिससे ये वीडियो कई लोगों तक आसानी से पहुँच सके। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हम एक ही बात को एक से अधिक तरीकों से कह सकते हैं। जब हम एक बात को दूसरे तरीके से कहते हैं तो हम देखते हैं कि वाक्य बदल गए हैं, पर अर्थ वही है। इसी क्रिया को वाक्य परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने कर्तवाच्य और कर्मवाच्य यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जानकारी आपको दे चुके हैं। वो भी वाक्य परिवर्तन का एक प्रकार है। जब हम दूसरे प्रकार के वाक्यों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि वाक्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, निश्चयात्मक यानी असर्टिव, विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी, विध्यर्थक इंपरेटिव, सकारात्मक अफर्मेटिव, नकारात्मक निगेटिव आदि। आइए एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलें और फिर देखें कि अर्थ में इसकी कितनी समानता है। इस विधि से आप अपनी बात को एक से अधिक तरीकों से कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आपका ध्यान मैं यहाँ इसलिए केंद्रित करना चाहूँगा, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहले हिंदी को सुने और वहीं पॉज कर दें। अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है आप खुद अपने आप प्रयास करें और उसके बाद फिर पॉज हटाएं, फिर प्ले करें। अगर वो सेंटेंस वैसे ही आता है तो समझें आप सही हैं, नहीं तो दोबारा फिर वीडियो को देखें और वहां से फिर स्टार्ट करें, कई बार रिपीट करें और जब तक आपको वो सेंटेंस यानी ट्रांसफॉर्मेशन समझ नहीं आता है तब तक आप वाक्य को देखते रहें, लेसन को पढ़ते रहें और वीडियो को कंटिन्यू रखें। ये आपके लिए मेरा मूल मंत्र है वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी सीखने का। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक माने इंट्रोगेटिव, निश्चयात्मक माने असर्टिव। अब मैं इन वाक्यों को बोलूंगा और इंट्रोगेटिव बोलूंगा, फिर असर्टिव सेंटेंस बनाकर बोलूंगा। देखिए आपको कितना समझ में आता है और यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज उसको कंटिन्यू करें, दोबारा फिर उसको देखें। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्नवाचक। कोई इतना अपमान सह सकता है क्या? कोई इतना अपमान सह सकता है क्या? कैन एनीबडी, कैन एनीवन बियर सच अ इंसल्ट? सच एन इंसल्ट। कैन एनीबडी बियर सच एन इंसल्ट? असर्टिव। अब देखिए, कोई व्यक्ति इतना अपमान नहीं सह सकता। कोई व्यक्ति इतना अपमान नहीं सह सकता, तो ये असर्टिव है। नोबडी या नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट। नोबडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। वहां क्वेश्चन मार्क था, यहां उस बात को स्वीकार कर रहा है। नोबडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। हु कैन बियर सच एन इंसल्ट? इसको भी ऐसे बोलते हैं, नोबडी या नो कैन बियर सच एन इंसल्ट। क्या स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान नहीं है? क्या स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान नहीं है? इज नॉट हेल्थ मोर प्रीसियस देन वेल्थ? इज नॉट हेल्थ
more precious than health. इसको असर्टिव वाक्य में कैसे बोलेंगे? स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है। स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है। हेल्थ इज मोर प्रीसियस। हेल्थ इज मोर प्रीसियस देन वेल्थ। हेल्थ इज मोर प्रीसियस देन वेल्थ। क्या पार्टी में उन्हें आनंद नहीं आया? डिड दे नॉट एंजॉय एट पार्टी? डिड दे नॉट एंजॉय एट पार्टी। अब इसको असर्टिव में बनाएंगे। दे एंजॉयड द पार्टी। दे एंजॉयड द पार्टी। क्या हम किसी इन भले दिनों को भूल सकेंगे? क्या हम कभी इन भले दिनों को भूल सकेंगे? शैल वी एवर फॉरगेट दीज गुड डेज? शैल वी एवर फॉरगेट दीज गुड डेज। अब दूसरे तरीके से बोलेंगे, हम इन भले दिनों को कभी नहीं भूल सकेंगे। वी विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दीज गुड डेज। वी विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दीज गुड डेज। अब एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक, उसको हम सकारात्मक में कैसे बदलेंगे? कितना सुंदर दृश्य था वो, कितना सुंदर दृश्य था वो। What a beautiful sight it was. What a beautiful sight it was. It was a beautiful scene या lovely sight. It was a beautiful sight. रात को कितनी ठंड है? रात को कितनी ठंड है? What a cold night it is. What a cold night it is. रात को कितनी ठंड है? रात को बड़ी ठंड है। इट इज अ बिटरली कोल्ड नाइट। इट इज अ बिटरली कोल्ड नाइट। आगे भी सेंटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं। हम कितना कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। हम कितना कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। व्हाट अ हार्ड लाइफ वी लिव। व्हाट अ हार्ड लाइफ वी लिव। या असर्टिव में कैसे कहें? वी लिव अ वेरी हार्ड लाइफ। वी लिव अ वेरी हार्ड लाइफ। विध्यर्थक यानी इंपरेटिव को प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे? कृपया दरवाजा खोलिए। प्लीज ओपन द डोर। प्लीज ओपन द डोर। अब प्रश्नवाचक कहेंगे, विल यू प्लीज ओपन द डोर। विल यू प्लीज ओपन द डोर। कृपया एक कप दूध दीजिए। कृपया एक कप दूध दीजिए। प्लीज कृपया एक कप दूध लीजिए। क्या बोलेंगे? कृपया एक कप दूध लीजिए। प्लीज हैव अ कप ऑफ मिल्क। प्लीज हैव अ कप ऑफ मिल्क। आप एक कप दूध लेंगे क्या? आप एक कप दूध लेंगे क्या? विल यू प्लीज हैव अ कप ऑफ मिल्क। विल यू प्लीज हैव अ कप ऑफ मिल्क। चुप रहो। प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज कीप क्वाइट। इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। विल यू प्लीज कीप क्वाइट। विल यू प्लीज कीप क्वाइट। प्रथम अवस्था यानी पॉजिटिव और द्वितीय अवस्था कंपैरेटिव कैसे करेंगे? एक ही बात को तुलना की 2 या 3 अवस्थाओं में रखा जा सकता है। केवल शब्द बदलते हैं, अर्थ पहले की तरह समान रहता है। केवल शब्द बदलते हैं, अर्थ पहले की तरह समान रहता है। जैसे अमिताभ उतना ही ऊंचा है, अमिताभ उतना ही लंबा है जितना संजय। अमिताभ इज एज टॉल एज संजय। अमिताभ इज एज टॉल एज संजय। या हम इसको कंपैरेटिव जब करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो क्या कहेंगे? संजय इज नॉट टॉलर देन अमिताभ। संजय इज नॉट टॉलर देन अमिताभ। संजय अमिताभ से ज्यादा लंबा नहीं है। अमिताभ उतना ही लंबा है जितना संजय। तो यहां संजय पहले आएगा। संजय इज नॉट टॉलर देन अमिताभ। हमारे देश में कुछ ही नगर उतने बड़े हैं जितना मुंबई। हमारे देश में कुछ ही नगर उतने बड़े हैं जितना मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया
country are as big as Mumbai. Very few cities in India are as big as Mumbai. मुंबई हमारे देश के बहुत से नगरों की अपेक्षा बड़ा शहर है. मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया. मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया. दूसरा कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं था जितना भीम. दूसरा कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं था जितना भीम. नो अदर मैन वाज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम. नो अदर मैन वाज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम. या कहेंगे, कंपेयर जब करेंगे, भीम वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन. भीम वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन. बहुत कम भारतीय संत थे जो विवेकानंद जैसे लोकप्रिय थे. बहुत कम भारतीय संत थे जो विवेकानंद जैसे लोकप्रिय थे. वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर या एज फेमस एज विवेकानंद. वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज फेमस एज विवेकानंद. या हम कह सकते हैं, विवेकानंद वाज मोर पॉपुलर देन many other saints in India. Vivekanand was more popular than many other saints in India. अब नकारात्मक को सकारात्मक बदलेंगे. नकारात्मक निगेटिव वाक्यों को भी सकारात्मक या अफर्मेटिव वाक्यों में बदला जा सकता है. इसमें प्रायः विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग करके दोनों वाक्यों का आशय एक समान रखा जाता है. जैसे उदाहरण के तौर पर, कोई मनुष्य अमर नहीं है. कोई मनुष्य अमर नहीं है. नो मैन इज इमोर्टल. नो मैन इज इमोर्टल. इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, मैन इज मोर्टल. मैन इज मोर्टल. मनुष्य नाशवान है. आबिदा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सोनिया. आबिदा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सोनिया. आबिदा is not as beautiful as Sonia. आबिदा is not as beautiful as Sonia. या हम कह सकते हैं, सोनिया अलविदा से अधिक सुंदर है. सोनिया अलविदा से अधिक सुंदर है. तो सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन आबिदा. सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन आबिदा. कोई उपलब्धि बिना श्रम के नहीं मिलती. कोई उपलब्धि बिना श्रम के नहीं मिलती. देयर इज नो गेन विदाउट हार्ड वर्क. देयर इज नो गेन विदाउट हार्ड वर्क. यानी श्रम किया जाता है तो उपलब्धि भी होती है. दूसरे शब्दों में कहेंगे, श्रम किया जाता है तो उपलब्धि भी होती है. वेयर देयर इज हार्ड वर्क, वेयर देयर इज हार्ड वर्क, देयर इज गेन. Where there is hard work, there is gain. वो अपने रोज के काम को कभी उपेक्षा नहीं करती. वो अपने रोज के काम की कभी उपेक्षा नहीं करती. She never neglects. She never neglects her daily routine work. She never neglects her daily routine work. या कहेंगे, वो अपने रोज के काम पर पूरा ध्यान देती है. She always pays attention to her routine work. She always pays attention to her daily work. मैं स्टेशन पर पहुंचा भी न था कि गाड़ी छूट गई. मैं स्टेशन पर पहुंचा भी न था कि गाड़ी छूट गई. No sooner had I reached the station than the train left. No sooner had I reached the station than the train left. मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था जब गाड़ी छूट गई. इस तरीके से बोल सकते हैं. तो scarcely had I reached the station. Scarcely had I reached the station when the train left. अब मैं इसको गूढ़ बातें बताता हूं.
इंडिया इज अवर कंट्री, वी आर सिटीजन्स। इंडिया इज अवर कंट्री, वी आर सिटीजन्स। अब इसमें इस वाक्य में कंट्री देश शब्द आया है, जिसके साथ अंग्रेजी में प्रायः स्त्रीलिंग प्रयोग होता है, इसलिए यहां हर शब्द आया है। वी आर हर सिटीजन्स। अंग्रेजी भाषा में ट्री यानी पेड़, स्पाइडर माने मकड़ी इत्यादि को नपुंसक लिंग यानी न्यूटर जेंडर में रखा गया है। ट्री, स्पाइडर, मकड़ी इत्यादि को नपुंसक लिंग यानी न्यूटर जेंडर के रूप में रखा गया है, परंतु है तो ये जीवधारी और वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें भी नर और मादा होते हैं। जो भी हो, ये मामूली जीवों से संबंधित है, इसलिए इन्हें नपुंसक लिंग में रखा गया है। इनकी बात करते हुए इट शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द भी नपुंसक लिंग है, जैसे आइस माने बर्फ, शुगर माने चीनी, वाटर माने पानी, फ्लावर माने फूल, ग्रास माने घास, ब्रेड माने डबल रोटी। इसके विपरीत कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो जीवधारी नहीं हैं, परंतु उन्हें या तो स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर में रखा गया है या फिर पुल्लिंग मस्कुलाइन जेंडर में रखा गया है। उदाहरण के लिए, द शिप हैजंट कम येट, द शिप हैजंट कम येट, शी इज प्रोबेबली लेट, शी इज प्रोबेबली लेट। शिप, जहाज अभी तक नहीं आया है, शायद वो लेट है। इस वाक्य में शिप एक निर्जीव वस्तु है, पर इसे फेमिनाइन जेंडर दिया गया है। इसी प्रकार सन तथा डेथ, मौत, पुल्लिंग शब्द हैं। ये पुल्लिंग शब्द हैं। आशा करता हूं आज का ये चैप्टर आपको, ये लेक्चर आपको समझ आया हो। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, आप बार बार पॉज करके वीडियो देखें, ध्यान से सुने, आपको जरूर हर चीज़ क्लियर होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।